हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th की विज्ञान की मूल्यांकन कार्यपत्रक 1, जो कि आपकी डेट 22 जुलाई की है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूल्यांकन कार्यपत्रक क्या है। देखिए अभी तक आप वर्कशीट करते आ रहे थे, कार्यपत्रक करते आ रहे थे, लेकिन अब क्या है, शिक्षा निदेशालय ने ये चीज़ स्टार्ट की है कि आपके एक वीक आफ्टर एक वीक या 10 दिन के बाद आपका मूल्यांकन किया जाए। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ आया है नहीं आया है, तो उसके रिगार्डिंग नई वर्कशीट स्टार्ट होगी हर सब्जेक्ट की। तो आज हम साइंस की वर्कशीट करेंगे 1। अब तक जितनी भी आपने वर्कशीट की हैं उन्हीं से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरना है। पत्तियां आमतौर पर डैश की उपस्थिति के कारण हरी होती हैं। तो किसके कारण हरी होती हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पानी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, क्लोरोफिल के कारण वो होती हैं हरी। इनमें से कौन से रंध्र के कारण हैं? देखिए स्टोमेटा होता है, पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? मिट्टी से पानी का अवशोषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं, निषेचन नहीं, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान इन्हीं से होता है। थर्ड है आपका जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो भाई पानी जो है उसको प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? नदी में कपड़े धोने चाहिए? नहीं। जानवरों को नदी में नहलाना चाहिए? नहीं। जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करना चाहिए? यस। ठीक है, फिर डी है आपका नदी के किनारे कचरा फेंकना चाहिए? नहीं। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका में उपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कौन उपस्थित होता है ये लिखना है आपको। ठीक है, तो ये बड़ी रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति सब नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। तो आपका आंसर सी आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कबूतर का अंडा, बैक्टीरिया, कपोल कोशिका या शत्रुमुख का अंडा। तो देखिए शत्रुमुख का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है और जो बैक्टीरिया है वो आपका सबसे छोटी कोशिका है। सिक्स क्वेश्चन है उस धातु की पहचान करें जो सामान्यतः ताप पर तरल अवस्था में होती हैं। तो जो आपकी धातु होती हैं वो सब क्या होती हैं? आपकी सॉलिड होती हैं, ठीक है, ठोस होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी है जो तरल अवस्था में मिलती है, वो है आपकी ब्रोमीन। फिर है आपका सेवेंथ क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? तो जब हम धातु को पीटते हैं और चादर में वो चेंज हो जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं आघातवर्त्या। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? आघातवर्त्या कहते हैं। सल्फर जैसी धातुएं अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादन करती हैं? तो ये आपका जो है ये ऑक्साइड बनाती हैं और अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जो नीले लिटमस को क्या कर देती हैं? लाल कर देती हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? मतलब किसकी वजह से वायु प्रदूषण नहीं होता है? कारखाने से जो उत्सर्जन होता है उससे तो होता है भाई वायु प्रदूषण। कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण होता है, लकड़ी को जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मतलब पेड़, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या वायु प्रदूषण होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने नहीं पूछा, तो वृक्षारोपण। 10th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है जिसमें एक कोशिका नहीं होती? तो पैरामीशियम में एक कोशिका होती है, अमीबा में भी एक कोशिका होती है, यूग्लिना में भी एक कोशिका होती है, चीटी, चीटी में एक कोशिका नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? चीटी। ठीक है, तो यहाँ आपके 10 के 10 क्वेश्चंस होते हैं फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।